आप देख रहे हैं देश का अपना लोकप्रिय चैनल एनएमपीसी न्यूज। रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर नगर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा को यूपी प्रदेश अध्यक्ष किया गया मनोनीत। कानपुर के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर। आपको बता दें, भारत में पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाजसेवियों के हित में संघर्षशील राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के प्रशासनिक कार्यालय श्यामनगर कानपुर में सदस्यों व पदाधिकारियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर शिरकत करने पहुंचे दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा द्वारा संगठन नीतियों की प्रशंसा करते हुए संगठन के साथ एक विशाल रणनीति के तहत सरकार से पत्रकार व अधिवक्ता हितों पर संघर्ष करने की इच्छा व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि शासन प्रशासन द्वारा उनके हक में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठित होकर मांग की जाएगी और उन्हें लागू कराया जाएगा। किसी भी पत्रकार व अधिवक्ता समाज पर अन्याय नहीं सहन किया जाएगा। अभी तक आपके संगठन द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने में सराहना की जा रही है। अब हम सब मिलकर इसे और मजबूत बनाने में पूर्णतया योगदान देंगे। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा मनोनीत किए गए दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर नगर पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर संगठन परिवार में ही नहीं बल्कि कानपुर कचहरी परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला। यह एक ऐसा संघर्षशील जुझारू चेहरा है जिन्होंने अपनी क्रांति से अधिवक्ता समाज के लिए बहुत ही संघर्ष किया है और आज भी संघर्ष करने में पीछे नहीं है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा अधिवक्ता मोर्चा से मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा ने सभी को आश्वस्त किया कि अब किसी भी पत्रकार व अधिवक्ता पर फर्जी मुकदमे या अन्याय नहीं होने देंगे। वह तन मन और धन से संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना यथासंभव पूर्ण सहयोग करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट ज्ञानेंद्र कटियार, राष्ट्रीय संरक्षिका डॉक्टर पद्मा, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री ठाकुर अंजलि सिंह, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद दीक्षित, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप कटियार, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, खुलासा कानपुर संपादक संजय शर्मा, मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हामिद हुसैन, जिला महामंत्री एसपी सिंह, जिला मंत्री सौरभ वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी आमिर हुसैन, जिला संगठन मंत्री विष्णु ठाकुर, जिला प्रचार मंत्री बबीता वर्मा, जिला प्रचार मंत्री सीमा श्रीवास्तव, पूर्व जिला महामंत्री मोहम्मद जुनैद, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी शादाब रईस, पूर्व प्रचार मंत्री सुहेल मंसूरी, पूर्व सूचना मंत्री अमर वर्मा, कानपुर देहात जिला उपाध्यक्ष अर्पित सिंह, वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म अभिनेता अजय त्रिपाठी, मनोज कुमार कटियार, रवि श्रीवास्तव, मुनीश शर्मा, राजेश कुमार गुप्ता, अर्पित सिंह राजावत, जितेंद्र कुमार, ओमवीर, दिनकर जी, मोहम्मद शफीक, इशरार अहमद, जय कृष्णा कौशल, मोहम्मद अमान, अनिल कुमार, अभय त्रिपाठी, शिवम सिंह, मोहम्मद फरमान, अजय कुमार, आयुष भारद्वाज, राजेंद्र कुमार, अनूप, मिराज अहमद, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद शाहनवाज, डॉक्टर ओजस गुप्ता सहित सैकड़ों सदस्य व पदाधिकारी रहे उपस्थित। कानपुर संवाददाता सुहेल मंसूरी की लाइव रिपोर्ट। युवा अधिवक्ताओं को बढ़ाने के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था जरूर करें, जिससे कि कलम के सिपाही मजबूत हो सके और प्रदेश और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। एक बात और सर कहना चाहूँगा, ये जो पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारों की ही बात नहीं, पत्रकार हो, अधिवक्ता हो या कोई भी फर्जी मुकदमा किसी पे नहीं लगाया जाना चाहिए। ये संविधान की मूल मंशा है और अगर ऐसा इसके विरोध में जो कर रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी संविधान के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है, जिसका हम को जो विरोध करते हैं वो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, आज आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा कार्य है कि जो समाज का बिल्कुल अंतिम पायदान पे खड़ा करती है उसको भी, उसकी भी आवाज़ समझी जाए। इसके लिए आप लोगों ने है, जब समय की मेरे पास बहुत कमी रहती है, लेकिन चूंकि आपका जो विषय है कि अधिवक्ता और पत्रकारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा प्रदेश सरकार दे, देश की सरकार दे, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। नवीन जी, एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। ये जो सांध्यकालीन अदालतें चलती हैं,
उन अदालतों के जब कार्य का निर्वहन किया जा रहा होता है तो उस वक्त अधिवक्ता भी वहाँ पर होता है, प्लस कवरेज करने के लिए पत्रकार साथी भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इस विषय में जब ये शांत अदालतें चलती हैं तो काफ़ी लंबा समय वहाँ व्यतीत होता है, तो इसमें कुछ एक प्रकाश डालने का प्रयास करें। देखिए, चलती नहीं है। ये भारत सरकार का प्रस्ताव आया है कि पिटी ऑफेंसेस के लिए 138 राई एक्ट बाउंस के मामले या छोटे छोटे जो समरी ट्रायल हैं उनके लिए वो 5 बजे से शाम से लेकर 9 बजे तक की अदालतों का प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। और उसमें मुख्य बात जो है वो ये, एक तो 5 से 9 बजे तक का, दूसरा जो रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, जो रिटायर्ड न्यायिक अदालतों के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। जब सरकार ने पहले ही उनको अशक्त मानते हुए रिटायर कर दिया तो अब वो कैसे कार्य करेंगे ये कानून भगवान जानता है। ये एक तरह से ये तो अधिवक्ताओं को थका देने वाली, पत्रकारों को थका देने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर समाज से बाहर करने का है, जिसको हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और ये तो उस तरह हुआ कि अगर हम गरीबी नहीं हटा पा रहे तो गरीबों को हटा दें। अरे इतने न्यायालय खाली है, उनमें पीठासीन अधिकारी है, उनकी नियुक्त करिए, 2-4 और बनाइए, समय से अदालतें बैठे, समय से कार्य हो तो अभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे। लेकिन उसकी जगह जो ये सांझकालीन अदालतें हैं इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसको ये उसी तरह है जैसे अधिवक्ता संशोधन अधिनियम लाया गया कि अधिवक्ता कमजोर हो, उसी तरह से सांझकालीन अदालतें हैं जिसको कतई स्वीकार न हम करेंगे न देश की जनता करेगी। जब आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर कम होगी कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को इतना रुपया मिलेगा। जैसे हम लोग लड़े, अरविंद दीक्षित जी हैं, हम लोग 15-16 साल लड़े, अंत तो बकवा दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को आज 5 लाख मिल रहा है। आज अधिवक्ताओं का अधिवक्ता कल्याण निधि, जिसको आम लोग फंड के रूप में जानते हैं, वो 5 लाख मिल रहा है। इसकी भी देन कानपुर है। हम लोगों ने इसको लड़के और जीत के ले आए। युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रतिमा की जो बात की गई थी उसमें भी प्रतिवर्ष 5,000 रुपए का योगदान सरकार ने देना शुरू कर दिया, रुपया जारी कर दिया है। अधिवक्ताओं को मिलेगा और कलम के सिपाही पत्रकारों को क्यों नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लेकिन हमको लड़ना होगा। अब अगली हमारी जो है वो है अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर, जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने भी इस पर सहमति जताई है कि हम अधिवक्ताओं को या तो स्वास्थ्य बीमा कवर देंगे, अन्यथा उनको आयुष्मान योजना से जोड़ देंगे। पेंशन की बात है, पेंशन की हमारी फाइल बनी हुई है। इसी तरह हमें अपने कलम के दूसरे सिपाही पत्रकारों के लिए ये बात रखनी पड़ेगी। और जो नेशनल मीडिया क्लब ने कार्य किया, इसकी सराहना भूरी भूरी पत्रकार जगत में हो रही है। लेकिन एक दिन से नहीं होगा, हमको निरंतर चलना होगा। महीने में कम से कम 2 बार 3 बार, चाहे पुलिस कमिश्नर के यहाँ चले, चाहे जिलाधिकारी के यहाँ चले। आपको लखनऊ दिल्ली दौड़ने की जरूरत नहीं, ये प्लेटफॉर्म है आपके, गाड़ी यहीं पे रुकेगी और यहीं से मिलेगी, यहीं से हम चढ़ेंगे, गंतव्य तक पहुंचेंगे। हम रोज अपने काम करते हैं कि हम महीने में 2 बार 3 बार हम अपने लिए समय नहीं निकाल सकते, 20 मिनट 25 मिनट। अगर हम समय नहीं दे सकते हैं तो हमको इन मांगों को नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो हमने महसूस किया, आप सब चाहते हैं, संपूर्ण पत्रकार जगत चाहता है, संपूर्ण मीडिया चाहती है कि हमारी योजनाएं हो। इसके लिए हम 2-3 बार करें, जो भी लिखा पड़ी थी जिम्मेदारी वो हमको अगर आप उचित समझे हमें देंगे, हम लिख के तैयार रखेंगे। आप आइए, चाहे लायंस गेट से चलिए, चाहे अम्बेडकर द्वार से चलिए और चाहे शताब्दी गेट से चलिए, एक 200 कदम चलिए, अपनी मांग को रखिए। निरंतर मांग करेंगे, मैं आपको वादा मेरा है कि आप जीतेंगे और योजनाएं शीघ्र लागू होंगी। इसी के साथ
जो आपका कार्य है, जितने लोग बैठे हुए या जो भी किसी कारण से गए हुए, उनको एक बात बताइए, पत्ते की कीमत तभी होती है जब वो पेड़ से जुड़ा रहता है। आप नेशनल मीडिया क्लब से जुड़े रहिए। पत्ता टूटा तो झाड़ू से किनारे करके उसको कूड़े में डाल दिया जाता है। पत्ता जुड़ा रहेगा तो उसको कोई न कोई सींचता रहेगा और वो हम सबको छांव देता रहेगा। इसलिए अपने क्लब से जुड़े रहिए। जैसे हमारे यहाँ आप, अब इसमें दोनों लोग हैं, अधिवक्ता है, पत्रकार है। चाहे कितना भी बड़ा अधिवक्ता हो जाए, शहर में बार एसोसिएशन, प्रदेश में बार काउंसिल, देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी तरह हमें अपने सबसे पहला जो स्टेप है वो है शहर का नेशनल मीडिया प्रेस क्लब। इसमें आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए और इसमें से ऐसे ऐसे पत्रकार निकालिए जो राष्ट्रीय स्तर तक जाएं, वहां आपकी बात रखें। और जब आप चलेंगे, मेरा विश्वास है कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, सभी आपको समय देंगे, आपकी बात सुनेंगे। ये कलयुग है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। इसलिए अपने नेशनल मीडिया क्लब को बराबर मजबूती प्रदान करिए और जहां जो जरूरत हो हम आपके साथ तन मन और धन से हैं। धन्यवाद। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।